ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता 21वां अध्याय। सूत जी बोले, उसके बाद शिव जी भी अपने गणों को साथ लेकर राजा के कल्याण की कामना से आदर पूर्वक वहां गए और उसकी रक्षा के लिए गुप्त रूप से स्थित हो गए। इसी अवसर पर कामरूपेश्वर ने वहां पार्थिव लिंग के आगे गहन ध्यान करना प्रारंभ किया। तभी किसी ने जाकर राक्षस से कह दिया कि वह राजा आपके निमित्त कुछ अभिचार कर्म कर रहा है। सूत जी बोले, यह सुनकर राक्षस कुपित हो उठा और उसे मारने की इच्छा से हाथ में तलवार लेकर राजा के समीप गया। वहां जो पार्थिव शिवलिंग आदि रखा हुआ था, उसे देखकर और उसके स्वरूप को देखकर उसने निश्चय कर लिया कि यह मेरे लिए कुछ कर रहा है, अतः मैं आज सभी सामग्री सहित इसे बलपूर्वक मार डालूंगा। इस प्रकार विचार करके अत्यंत क्रुद्ध हो राक्षस ने राजा से कहा। भीम बोला, हे दुष्टात्मा राजा, तुम इस समय क्या कर रहे हो? यह सच सच बता दो तो तुम्हें नहीं मारूंगा, अन्यथा निश्चय ही तुम्हारा वध कर दूंगा। सूत जी बोले, उसका यह वचन सुनकर शिव जी में विश्वास परायण वह कामरूपेश्वर शीघ्र ही अपने मन में यह विचार करने लगा, जो होनहार है वह होकर रहेगा, उसको टालने वाला कोई नहीं है। यहाँ तो सब कुछ प्रारब्ध के अधीन है और शिवजी को ही प्रारब्ध कहा गया है। वे दयालु शिवजी निश्चित रूप से इस पार्थिव लिंग में भी उपस्थित हैं। क्या वे मेरे लिए कुछ नहीं करेंगे? यह राक्षस उनके सामने क्या है? वे अपनी की हुई प्रतिज्ञा पूर्ण करेंगे, क्योंकि भगवान शिव वेद में सत्य प्रतिज्ञ कहे गए हैं। वे स्वयं कहते हैं, जब कोई अत्यंत निर्दयी व्यक्ति मेरे भक्त को पीड़ित करता है तो मैं उसकी रक्षा के लिए उस दुष्ट का वध कर देता हूँ, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार धैर्य धारण कर भगवान शिव का ध्यान करते हुए वह राजा अपने मन में उत्तम भक्ति पूर्वक प्रार्थना करने लगा। हे महाराज, मैं आपका हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा कीजिए। मैं यह सत्य कहता हूँ कि आप मेरा कल्याण कीजिए। इस प्रकार मन में ध्यान करके सत्य पाश में बंधे हुए उस राजा ने राक्षस का तिरस्कार करते हुए सत्य वचन कहा। राजा बोला, हे राक्षस, मैं अपने भक्तों की रक्षा करने वाले समस्त चराचर के स्वामी तथा निर्विकार भगवान शिव का भजन कर रहा हूँ। सूत जी बोले, उस काम रूपेश्वर का यह वचन सुनकर क्रोध से कांपते हुए शरीर वाले उस भीम ने यह कहा। भीम बोला, मैं तुम्हारे शंकर को जानता हूँ, वह मेरा क्या कर लेगा, जिसे मेरे पिता के भाई रावण ने दास की भांति स्थापित किया था। तुम उसी के बल का सहारा लेकर मुझे जीतना चाहते हो, तो अब तुम सब कुछ जीत चुके, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। जब तक तुम्हारा पालन करने वाला वह शिव मेरे सामने आकर दिखाई नहीं पड़ता, तब तक तुम उसे स्वामी मानकर उसकी सेवा करते रहो, अन्यथा कभी नहीं कर सकोगे। हे राजन, उसे मेरे द्वारा देख लेने से सब कुछ भली भांति स्पष्ट हो जाएगा, अतः तुम शिवजी के इस रूप को दूर कर दो, अन्यथा तुम्हें आज अवश्य ही भय होगा, इसमें संशय नहीं है। भयंकर पराक्रम वाला मैं तुम्हारे स्वामी को तीक्ष्ण चपेटा मारूंगा। सूत जी बोले, उसका यह वचन सुनकर शिव जी के प्रति आस्था वाले राजा कामरूपेश्वर ने भीम से शीघ्र ही यह दृढ़ वचन कहा। राजा बोला, हे राक्षस, मैं नीच एवं दुष्ट जो भी हूँ, किंतु शिव जी का त्याग कभी नहीं करूँगा और मेरे स्वामी भी सर्वश्रेष्ठ हैं, वे मेरा त्याग कभी नहीं करेंगे। सूत जी बोले, इस प्रकार उस शिव भक्त राजा की बात सुनकर उस भीम राक्षस ने हंसकर शीघ्र ही उस राजा से कहा। भीम बोला, मत्त होकर वह नित्य भीख मांगता रहता है, उसे तो अपने स्वरूप का भी ज्ञान नहीं है। भक्तों की रक्षा करने में योगियों की क्या निष्ठा होगी।
ऐसा विचार कर तुम सब प्रकार से उससे दूर रहो। मैं और तुम्हारा वह स्वामी परस्पर युद्ध करेंगे। सूत जी बोले, उसके बाद इस प्रकार कहे जाने पर शिव भक्त तथा दृढ़ व्रत वाले उस श्रेष्ठ राजा ने निडर होकर सदा जगत को दुख देने वाले भीम से कहा। राजा बोला, हे दुष्टात्मा राक्षस, सुनो, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। तुम जो यह विक्रम करते हो उसमें तुम समर्थ कहाँ से हुए हो? सूत जी बोले, उसके इस प्रकार कहने पर सेना लेकर आए हुए भीम ने उस राजा को धमका करके अपने भयंकर कृपाण से पार्थिव लिंग पर प्रहार किया और राक्षसों के साथ उस महाबली भीम ने हंसकर कहा, अब तुम भक्तों को सुख देने वाले अपने स्वामी का बल देखो। हे द्विजो, जब तक कि उस तलवार ने पार्थिव का स्पर्श भी नहीं किया तब तक उस पार्थिव लिंग से शिवजी स्वयं प्रकट हो गए। शिवजी बोले, हे भीम, देखो मैं ईश्वर हूँ, मैं राजा की रक्षा के लिए प्रकट हुआ हूँ। मेरा पहले से ही यह व्रत है कि मैं सदा भक्तों की रक्षा करता हूँ। अतः अब तुम भक्तों को सुख देने वाले मेरे बल को शीघ्र देखो। ऐसा कहकर शिवजी ने अपने पिनाक धनुष से उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। तब उस राक्षस ने पुनः अपना त्रिशूल फेंका। शिवजी ने उस दुष्ट के उस त्रिशूल के भी सैकड़ों टुकड़े कर दिए। हे द्विजो, तब उस दुष्ट ने शिवजी के ऊपर अपनी शक्ति से प्रहार किया। शिवजी ने शीघ्रता से अपने बाणों से उसके भी लाखों टुकड़े कर दिए। तत्पश्चात उसने शिवजी के ऊपर पट्टीश से प्रहार किया। तब शिवजी ने त्रिशूल से पट्टीश को तिल के समान खंड खंड कर दिया। उसके बाद शिव के गणों तथा राक्षसों के बीच घोर युद्ध होने लगा, जो देखने वालों को भय उत्पन्न करने वाला था। इसके बाद तो उससे सारी पृथ्वी क्षण भर में व्याकुल हो उठी और पर्वतों सहित सभी समुद्र विशुद्ध हो उठे। सभी देवता तथा ऋषि अत्यंत व्याकुल हो गए और आपस में कहने लगे कि हम लोगों ने व्यर्थ ही शिव से प्रार्थना की। इसी बीच नारद जी आकर के दुख को नष्ट करने वाले शिवजी से हाथ जोड़कर तथा सिर झुकाकर प्रार्थना करने लगे। नारद जी बोले, हे नाथ, हे विभ्रम कारक, आप क्षमा करें। क्या तृण पर कुठार का प्रयोग करना उचित है? अतः आप शीघ्र ही इसका वध कीजिए। तब नारद के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर प्रभु शिव ने अपने हुंकार रूपी अस्त्र से समस्त राक्षसों को भस्म कर दिया। हे मुने, इस प्रकार शिवजी के द्वारा वे सभी राक्षस क्षण मात्र में सभी देवताओं के देखते देखते दग्ध कर दिए गए। जिस प्रकार दावानल से उत्पन्न अग्नि वन को जला डालती है, वैसे ही कुपित शिवजी ने राक्षसों की सेना को क्षण भर में जला डाला। उस समय किसी को ज्ञात न हुआ कि भीम की भस्म कौन सी है। वह परिवार सहित भस्म हो गया। उसका नाम भी कहीं सुनाई नहीं पड़ता था। इसके बाद शिवजी की कृपा से सभी मुनीश्वरों तथा इंद्र आदि सभी देवताओं को शांति प्राप्त हुई और सारा जगत स्वस्थ हो गया। उस समय महेश्वर के क्रोध की ज्वाला एक वन से दूसरे वन तक फैलने लगी। इससे राक्षसों की वह संपूर्ण भस्म वन में सभी जगह व्याप्त हो गई। उससे अनेक कार्य संपन्न करने वाली ऐसी औषधियाँ उत्पन्न हुई, जिनके प्रभाव से मनुष्यों के रूप तथा वेश भिन्न भिन्न रूप में बदल जाते हैं। हे द्विजो, उन औषधियों से भूत, प्रेत, पिशाच आदि दूर भाग जाते हैं। जगत का ऐसा कोई कार्य नहीं है जो उन औषधियों से ना होता हो। उसके बाद उन देवताओं एवं ऋषियों ने शिवजी से विशेष रूप से प्रार्थना की, संसार को सुख देने के लिए आप स्वामी को अब यहीं निवास करना चाहिए। निर्बल तथा पराक्रमहीन लोगों को दुख देने वाला यह बड़ा कुत्सित देश है। आपके दर्शन से उन लोगों का कल्याण होगा। आप भीम शंकर नाम से प्रसिद्ध होंगे और सब कुछ सिद्ध करेंगे। सभी आपत्तियों को दूर करने वाला यह लिंग सदा पूज्य होगा। सूत जी बोले, इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर
लोक का हित करने वाले स्वतंत्र तथा भक्तवत्सल शिवजी प्रेम पूर्वक वहीं पर स्थित हो गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में भीमेश्वर ज्योतिर्लिंगोत्पत्ति तथा उसके महात्म्य का वर्णन नामक 21वां अध्याय पूर्ण हुआ। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।